नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आखिरकार किसानों की मेहनत रंग लाई और सरकार को कृषि कानूनों को औपचारिक तौर पर वापस लेना ही पड़ा। कानून वापसी का बिल संसद से पास हो गया है, लेकिन खेल यहां पर खत्म नहीं हुआ। अब किसान एमएसपी पर सरकार से कानूनी गारंटी चाहते हैं। ऐसे में सवाल यह है, सरकार ने तो कानून वापस ले लिया है, लेकिन किसानों की वापसी कब होगी? रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 3 कृषि कानूनों की वापसी पर आखिरकार संसद की भी मोहर लग गई, लेकिन इस दौरान सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने कानून वापसी के बिल पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को कानून वापसी का बिल पेश करने की इजाजत दी। हंगामे के बीच तोमर ने लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया। आइटम नंबर 12, माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020 और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अभी अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14, श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं चर्चा जब होगी, जब सदन खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न 1, अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। अभी अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विधेयक पारित किया जाए। जाओ। और इसके साथ ही 3 कृषि कानून वापसी का बिल लोकसभा से पास हो गया। लेकिन इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल वापसी पर चर्चा की मांग की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष और रंजन के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अधीर रंजन चौधरी ने 2014 में कानून वापसी पर चर्चा का हवाला देते हुए कृषि बिल वापसी पर भी चर्चा की मांग की। सर, आज सर धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर सदन की जो कानून है। सर देखिए, ये जो फार्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर, ये आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 3 कृषि कानून वापसी का बिल पास हो गया। इस दौरान राज्यसभा में भी विपक्ष ने बिल वापसी पर चर्चा की मांग की, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। उधर दोनों ही सदनों में वापसी के बिल बिना चर्चा के पास हो गए। इस पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि ये किसानों की जीत है, लेकिन जिस तरह से बिना चर्चा के ये सब हुआ, वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में
इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। राहुल गांधी ने बताया कि किसानों से जुड़े वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों, मजदूरों और गरीबों को दबाया नहीं जा सकता। वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी, उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिए। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड ने यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। वहीं कृषि बिल रिपील होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह कानून एक बीमारी थी, अब उसका इलाज हो गया। अब किसानों को सरकार से एमएसपी पर गारंटी चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी। अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। वहीं गुरनाम सिंह चडूनी ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होने पर न सिर्फ आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है, बल्कि संसद में घुसने की धमकी भी दी है। उनको देखना है हमारे मुकदमे कौन वापस लेगा। 48,000 लोग जेल में जाएं क्या? फिर खोल दे, जेल में चले जाते हैं 48,000 लोग। ऐसे थोड़ा ही चलेगा कि वो आज तक जितने आंदोलन हुए हैं उनके केसों का फैसला तुरंत होता है और नहीं करना फिर वो ना करे, उनकी मर्जी। आंदोलन जारी रहेगा। अरे फिर जब हमारे ऊपर मुकदमे ही बने हुए हैं, फिर एक और बन लेंगे, फिर तो हम दिल्ली की संसद में घुसेंगे, एक और बन जाएगा फिर, और क्या होगा। इस बीच जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि किसानों तो किसानों की मेहनत रंग लाई है और सरकार को कृषि कानूनों को औपचारिक तौर पर वापस लेना ही पड़ा। कानून वापसी का बिल संसद से पास हो गया है, लेकिन खेल यहां पर खत्म नहीं हुआ है। किसान एमएसपी पर सरकार से कानूनी गारंटी चाहते हैं और सवाल कई हैं। सरकार ने तो कानून वापस ले लिया, लेकिन किसानों की वापसी कब होगी? इस पर हमारे साथ राकेश टिकैत जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। राकेश टिकैत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। राकेश टिकैत जी, सरकार ने वादा पूरा कर दिया है कि कृषि कानूनों को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वापस लिया जाएगा, ले लिया, लेकिन अब आपका इरादा क्या है? तो आपको बता दें, किसानों की वापसी कब होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी को लेकर लगातार हम सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो आज परिस्थितियां जो राजनीतिक बनी हुई है वो किस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, वो ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि लगातार विपक्ष भी उस मुद्दे को जोर दे रहा है, इस पर बल दे रहा है, इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है। हमने आपको सुनवाया था किस तरीके से राहुल गांधी ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए यह कहा कि हम इस बिल पर चर्चा चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार इस चर्चा से डरती है। यह जो बिल है बिना चर्चा के लाए गए थे और बिना चर्चा के ही इसको वापस लिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें, प्रदेश में गठबंधन की सरकार में जननायक जनता पार्टी की भी अपनी भूमिका है और इसको लेकर दिग्विजय चौटाला का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा
कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे, रद्द होंगे, आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को मुआवजा मिले। ये बात कही है दिग्विजय चौटाला ने। तो यह मुद्दा भी अब लगातार गरमाने वाला है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो संसद के दोनों सदनों के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यह भीतर तस्वीर बनी हुई थी। और जहां पर एक तरफ विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, चर्चा की मांग कर रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते थे कि लखीमपुर खीरी हिंसा पर चर्चा हो, हम चाहते थे इस बिल पर चर्चा हो जो सरकार वापस लेने जा रही है, इस पर चर्चा हो। आपको बता दें, एक बार फिर से हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर बड़ा सवाल यही है, सरकार ने वादा पूरा कर दिया है, अब आपका इरादा क्या है? आपका इरादा क्या है राकेश टिकैत जी? अब किस तरीके से अब किसान आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे या समाप्त करेंगे? राकेश टिकैत जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही, बताओ जी। राकेश टिकैत जी, सरकार ने वादा पूरा कर दिया है, लेकिन किसान नेताओं का भी इरादा क्या है? हाँ, वादा कुछ बीमारी थी, खत्म होगी। अब एमएसपी में बातचीत शुरू कर लेते हैं, जो किसानों के मुकदमे है इस पर बात कर लें। जो आपने आदत किसानों की हुई उस पर बातचीत कर लेते हैं। और बहुत मामले हैं उसमें, एक बार अब सरकार बातचीत के टेबल पर आ जाए। नहीं, जो आपने खत लिखा था सरकार को, क्या उसका कोई जवाब आया अभी तक कि अन्य जो मांगे हैं इस पर चर्चा हो, सरकार बातचीत के टेबल पर बुलाए? का आया नहीं। आपको लग रहा है सरकार बातचीत के लिए जल्द बुलाने वाली है, ऐसी कोई संभावना दिखाई दे रही है फिलहाल? अब हमें तो जानकारी है नहीं, बुलवाने की सरकार एक आध महीने में बुलवाने की कोई अभी ज्यादा जल्दी तो है नहीं किसानों को। राकेश टिकैत जी, एमएसपी गारंटी कानून की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो आंकड़े रखे जा रहे हैं, जो तर्क रखा जा रहा है वो ये है कि हमारा बजट तो 35 लाख करोड़ का है, अगर हम सारी फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे तो कम से कम ये बजट 15 लाख से लेकर 17 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो बताइए, ये देश की बात कहां से ये आंकड़ा रखा जा रहा है? ये झूठ बोल रही सरकार। हमने ये कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बनाओ, हमने फसलों की खरीद की बात कही थी, कितनी सरकार को बाजार में बोली उससे अलग है, ये कहा हमने। नहीं, एमएसपी सारी फसलों पर हो या फिर कुछ गिनी चुनी? मैं कह रहा कि अभी जो 23 फसलें हैं उन्हीं जी, तो भाई उन्हीं फसलों पर कर दो, और जितनी बाजार उसके नीचे बना खरीद करे। जो इनके व्यापारी दो हैं वो भी उतने भी खरीद लेंगे जिसको व्यापार करना होगा। जी, मतलब ये मानकर चलें कि एक बात को मनवाने के लिए 1 साल लग गया और जो बाकी अभी और भी मांगे हैं उसको मनवाने के लिए कई साल लग सकते हैं, ये मानकर चलें? अब हमें क्या पता क्या लगेगा, वो तो सर बताओगी भाई उनको क्या करना है। चलिए राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामिंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामिंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार जी। स्वामिंद्र जी, अब तो दिल में शांति होगी, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। ये मांग लगातार किसानों की तरफ से कही जा रही थी, वो बात पूरी हो गई है, लेकिन अब आगे का इरादा क्या है? देखिए, किसान जो अपने मुद्दे लेके आया था वो एमएसपी खरीद की गारंटी को लेके आया था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेके आया था, C2 का फार्मूला कहाँ गया, ये सरकार खुद कहा करती थी। एमएसपी की 2011 के अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरवी करते थे। ये तो हमारे पर अचानक ये 3 कानून ऐसे ला दिए गए, जीने और मरने का सवाल पैदा हो गया था। और आप ये देखिए, 1 साल के अंदर सरकार ने वो चितार्थ करके दिखाया। 750 से अधिक किसानों की बलि लेने के बाद ये सरकार जागी है। ऐसे सरकार नहीं जागी, सरकार ने पहले पूर्ण तौर से किसानों की बलि ली। ये सरकार खून की प्यासी थी और यही कारण है कि किसान को भी पता लग गया था अगर हम इस आंदोलन को नहीं चलाएंगे तो आने वाली समय में हमारी नस्ल और फसल के ऊपर सवालिया चिन्ह खड़ा हो जाएगा और किसान जो है
आज पूरे भारत में लामबंद है। और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अभी आपने देखा राकेश टिकैत जी क्या बोल रहे थे, सरकार झूठे बातें कर रही है, देश को गुमराह कर रही है। किसान ने कभी नहीं कहा कि सरकार एमएसपी खरीद करे, और सरकार अपना आंकड़ा बताए। क्या सरकार 100% क्या एमएसपी खरीद करती है? मात्र 6% खरीद करके क्या किसान के ऊपर बहुत बड़ा काम किया सरकार ने? हम तो ये कह रहे हैं कि देश में कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। लूट खसोट और जो जोर जबरदस्ती का जो इस देश में जो तंत्र चला हुआ है उसको हमें तोड़ने की बात कर रहे हैं। सरकार जानबूझकर बिचौलियों से मिलकर, बड़े बड़े धनाटों के साथ मिलकर उनकी चंगाचौंध में आके गरीब की झोपड़ी का जो है दीवा बुझाने का सरकार काम कर रही है। और सरकार को अब समझना होगा। और किसान जो है आंदोलन कर रहा है उसका असर आपको उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता कह रही है, राकेश टिकैत जी लगातार जा रहे हैं, तमाम हमारे नेता लगातार उत्तर प्रदेश की धरती पे घूम रहे हैं। वो वहां कहावत होगी चुकी है, बाबा तो गयो, ठाकुर तो गयो, बाबा का रंग फीका पड़ गया। यही फीके रंग से ये डर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है, जो प्रधानमंत्री का निर्माण करता है, उस प्रदेश से जब इनकी जड़ें उखाड़ी दी जाएगी, और किसान जो पेड़ लगाना जानता है उसको उखाड़ना भी जानता है, इस बात को सरकार समझ चुकी है। और यही कारण है जिस प्रकार ये अपनी मनमानी करके ये कानून लेके आए थे, बिना किसी तर्क किए, बिना किसी चर्चा किए, और आज देखिए संसद में क्या किया इन्होंने, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया। विपक्ष बार बार किसानों को मुद्दों लेकर बहुत तरीके से बात करना चाहता था, पर जानबूझकर शोर मचाकर, हल्ला हुल्ला कराकर और विपक्ष की बात को दबाने का काम किया, लोकतंत्र प्रक्रिया को दबाने का काम किया। यश जी, आज किसान जो लड़ रहा है देश हित में लड़ रहा है, ये जानबूझकर झूठ बोला जा रहा है देश के अंदर कि जो एमएसपी खरीद हो जाएगी सरकार पर अतिरिक्त हो जाएगा। स्वामिंदर, जिस विपक्ष की आप पीठ थपथपा रहे हैं कि आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है, उस विपक्ष ने अपने कार्यकाल में क्या किया है? उसके विपक्ष के अपने कार्यकाल में कितने किसानों की जान गई है, कितने किसानों ने आत्महत्या की है? किस विपक्ष की आप पीठ थपथपा रहे हैं? उस विपक्ष ने आपकी एमएसपी को लेकर कोई गारंटी कानून बनाया? यस जी, बात विपक्ष की नहीं हो रही है, आज बात ये हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री खुद कहा करते थे, भारत में विपक्ष नाम की चीज नहीं रही, यानी कि विपक्ष के पास प्राण नहीं थे। आज किसान की इस आंदोलन की वजह से आप देख रहे हैं देश के अंदर विपक्ष भी लामबंद हुआ और देश की आम जनता लामबंद हुई है। यही कारण है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किसान ने मजबूत किया, वरना देश के ठीक है स्वामिंदर जी, मैं आपको यहाँ पर माफी के साथ रोकना चाहूंगा, लौटूंगा आपके पास में, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी सांसद नायब सैनी जुड़ गए हैं। नायब सैनी जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार नायब सैनी जी, सरकार लगातार कहा करती थी, मंत्री लगातार कहा करते थे कि तीनों कृषि कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होंगे, लेकिन आज परिस्थितियां ये है कि खुद कृषि मंत्री ने बिल सामने रखा, उसको पास कर दिया गया, आज ये तेवर बहुत बदल गए हैं। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने देश के लिए इन कृषि कानूनों को रिपील करने की घोषणा की है, और वो आज लोकसभा में वापिस भी हो गए हैं। ये बहुत धन्यवाद है, बड़ा मन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि इन 3 कृषि कानूनों से मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के 80% से ज्यादा किसान, जो 2 एकड़ से कम का किसान है, इन कृषि कानूनों से किसी भी किसान को किसी प्रकार की भी हानि नहीं है। और मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया रहा है, जिस प्रकार से विपक्ष ने भूमिका अदा की है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लगातार किसान को मजबूत करने का काम इन 7 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चाहे किसान को उसका एमएसपी बढ़ा करके देने की बात है, चाहे किसान की अगर फसल का खराबा उसके ऊपर मुआवजा देने की बात है, चाहे किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डायरेक्ट उसके पास पहुंचाने की बात है, चाहे किसान को नीम कोटेड यूरिया देने की बात है, चाहे किसान की जमीन का सॉइल हेल्थ कार्ड वो चेक करने की बात है। हर स्थिति के अंदर किसान को लगातार इन 7 वर्षों के अंदर
नरेंद्र मोदी जी हर कदम के ऊपर मजबूत करने का काम करते रहे हैं, परंतु जो भूमिका कांग्रेस की, जो भूमिका उसके सहयोगी दलों की जो रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे किसान को किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं था, परंतु मैं दुर्भाग्य कहूंगा विपक्ष कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का जो उसका रवैया था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन नायब सैनी जी, बहुत से काम है, बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी नीतियां हैं, बहुत सी परियोजनाएं हैं जो किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा रही है। तो ऐसे में फिर किसान के भीतर एक अलग तरह का डर क्यों देखने को मिल रहा है कि सरकार तो 6% किसानों को एमएसपी का फायदा पहुंचाती है, किसान कह रहे हैं कि हमें तो एमएसपी का कानून चाहिए, आप उसकी गारंटी दीजिए। तो एमएसपी का गारंटी कानून देने में सरकार को दिक्कत कहां पर है, पेच कहां पर है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कमेटी भी गठन की है और उस कमेटी के अंदर कृषि वैज्ञानिक और किसान, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उस कमेटी के अंदर और वो शामिल होंगे और उसके ऊपर विचार करके मंथन करके, क्योंकि जो ये रिपील हुआ है, ये 3 कृषि कानून जो रिपील हुए हैं, आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ा मन करके देश के हित के अंदर ये कदम उठाया है और ये स्वागत योग्य है। नायब सैनी जी, आप बतौर सांसद इस बात को जरूर पहुंचाइएगा आगे कि जो खत लिखा था किसानों की तरफ से उसका जवाब दीजिएगा और जो बातचीत की टेबल पर है, दोनों पक्ष एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आए ताकि एकदम बातचीत तो हो इस मसले पर। जो पत्र लिखा गया है, जो खत लिखा गया है, आपसे आग्रह करेंगे, चूंकि लगातार हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामिंद्र भी जुड़े हुए हैं, खत का जवाब कब मिलेगा ये सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है। आज आपके माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहता उन किसानों से, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, अब वो 3 कृषि कानून वापिस हो गए हैं, वो अपने घरों को जाएं और अपने खेत में काम करें और वो अपने परिवार के बीच में रहें। चलिए नायब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वामिंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामिंद्र जी, एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा। देखिए, माननीय सांसद नायब सिंह सैनी से एक सवाल पूछना चाहता था आपके माध्यम से। उन्होंने जो कपड़े उतार के C2 का फार्मूले के लिए और स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए जो आग्रह किया था इस देश की सरकार से, आज वो कुछ सांसद और उनकी सरकार है, क्या उनकी उठाई हुई मांगे 7 साल के अंदर पूरा हो सकी? मैं समझता हूं नहीं हो सकी। मैं समझता हूं अगर वास्तव में वो किसान पुत्र हैं और किसान हितैषी हैं, इस आंदोलन में उनको साथ देना चाहिए। और जो किसानों ने पत्र माननीय प्रधानमंत्री लिखा है, और उम्मीद करता हूं कि वो इसकी पैरवी करेंगे और सरकार और किसानों के बीच में मध्यस्थता का काम करेंगे। चलो स्वामिंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और पक्ष रखने के लिए। लेकिन देखना यहां पर होगा, जिस तरीके से जो तमाम परिस्थितियां इशारा कर रही है वो बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं। ये भी देखना होगा जो किसानों की तरफ से खत लिखा गया था लखनऊ महापंचायत के करने के दौरान, उस खत का जवाब कब आएगा। तो आखिरकार किसानों की मेहनत रंग लाई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस मसले का जड़ से निष्कर्ष कब निकलेगा ये देखने वाली बात है। तो आखिर झुक गई सरकार, लेकिन ये रार कब तक चलेगी ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए लगातार हरियाणा न्यूज।